ईपीएस 95 पेंशन। तंगहाली में पेंशन भोगी की मौत से भड़का गुस्सा, मोदी के पक्ष में आई ये बात। सूचना जी न्यूज छत्तीसगढ़। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर पेंशनर्स की धड़कन बढ़ी हुई है। तरह तरह की बातें सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर तमाम बातों का जखीरा भरा हुआ है। आइए देखते हैं अब नया क्या आया है। फेसबुक यूजर पेंशनर्स पुत्र अंजनी सनातनी का एक पोस्ट खूब पढ़ा जा रहा है। उनके पोस्ट में लिखा है कि सिर्फ ईपीएफओ पेंशनरों के लिए। मुझे एक और दुखद खबर मिली। मेरा एक ईपीएफओ साथी अपनी बीमारी से न लड़ पाया, पैसे की कमी से। इसके बच्चे भी इस बोझ समझकर छोड़ गए थे। खर्चा कौन करे? 2 लड़के थे। दिल्ली में ही अच्छी नौकरी करते हैं, अच्छा कमाते हैं। ये हत्या है और मैं इस हत्या का इल्जाम सरकार पर लगाता ही, खासकर मोदी पर, क्योंकि मेरी जानकारी अनुसार पेंशन बढ़ोतरी का मामला सरकार ने ही रोक रखा है और ये पक्की खबर है। देश की सुरक्षा के लिए अच्छे काम किए होंगे पर घरेलू तौर पर मायूसी मिली। शायद इसका कोई परिवार नहीं है, इसीलिए परिवार का दर्द, एक बूढ़े पति पत्नी का दर्द, उनकी परेशानी सरकार क्या जाने। कहने वालों को मेरी बात बुरी लगेगी पर कभी एक बार सोचना। इधर अनिल कुमार नमदेव ये बोले। पेंशनर्स ने लिखा, लोकसभा चुनाव में जामनगर से पर्चा दाखिल कर एक पेंशन भोगी ने देश के सभी ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए आपने एक मिसाल पेश की है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये गर्व का विषय है। देश के सभी 76 लाख पेंशनरों की दुआएं आपके साथ हैं। भाई विजय सिंह जडेजा जी जिंदाबाद, एनएसी जिंदाबाद। डॉक्टर मांधाता सिंह का करारा जवाब। क्या किसी और दल ने अपने घोषणा पत्र में ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए कोई वायदा किया है? तो फिर सिर्फ भाजपा का ही विरोध क्यों? सार्वजनिक तौर पर पूरी वोटिंग का ही बहिष्कार किया जाना चाहिए। अगर कोई भी दल हमारी चिंता नहीं करता तो हमें अपनी लड़ाई दलगत व्यवस्था से ऊपर उठकर लड़नी चाहिए। देश सर्वोपरि है और देश के लिए सबसे बेहतर काम भाजपा ही कर रही है। जो बेहतर है, सक्षम है, उससे ही पेंशनर्स को अपनी बेहतरी की अपेक्षा रखनी चाहिए। ईपीएस 95 पेंशन न्यूज। निवेश, आय, सब्सिडी और मुकदमेबाजी। ईपीएफओ से पेंशनर्स नहीं राजी। योजना की गलतफहमी और मुकदमेबाजी के कारण होने वाले विवादों को देखते हुए इस योजना को वार्षिकी योजना के रूप में परिवर्तित करना बेहतर है। सूचना जी न्यूज छत्तीसगढ़। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों का दर्द कम नहीं हो रहा है। ईपीएफओ पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। ये खबर भी पढ़ें। ईपीएस 95 पेंशन भोगी और परिजन बहुत दुखी, गुस्सा आया बाहर। पेंशनर्स रामकृष्ण पिल्लई ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें दावा किया गया कि ईपीएस पेंशन 1995 मान्यताओं पर तैयार की गई है और उस तारीख से वास्तविकता के आधार पर विशेष रूप से जीवन प्रत्याशा पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। पेंशन का भुगतान ईपीएस निवेश से उत्पन्न आय और मूल राशि और सदस्यों द्वारा क्रॉस सब्सिडी को मिलाकर किया जाता है। उस प्रक्रिया में कुछ लोगों को दूसरों की तुलना में अधिक लाभ होता है, विशेष रूप से जो लोग लंबे समय तक जीवित रहते हैं, उन्हें पूर्ण रूप से अधिक लाभ होगा। इसलिए मौजूदा मामला एक अपवाद है। इसमें बकाया राशि, यदि कोई हो, और शुद्ध आउटफ्लो के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। प्रत्येक लाभार्थी को अपने शुद्ध आउटफ्लो और अपनी अपेक्षित जीवन प्रत्याशा को ध्यान में रखते हुए बढ़ी हुई पेंशन का लाभ उठाने के लिए मांगी गई राशि जमा करने का मन बनाना चाहिए। ईपीएफओ द्वारा अपनाई गई पद्धति में योजना फिट नहीं।
लाभार्थी को सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए यदि ईपीएफओ बकाया राशि को समायोजित करने के बाद मांग उठाता है तो यह बेहतर है। जहां तक आनुपातिक पेंशन का सवाल है, मौजूदा नियम ईपीएफओ द्वारा अपनाई गई पद्धति में फिट नहीं बैठता है। योजना की गलतफहमी। 31 अगस्त 2014 तक ईपीएस में शामिल होने वाले सभी लोगों को मूल योजना द्वारा शासित किया जाना चाहिए, क्योंकि अधिसूचना संख्या में संशोधन 609 ई दिनांक 22 अगस्त 2014 केवल 1 सितंबर 2014 से लागू होता है। योजना की गलतफहमी और मुकदमेबाजी के कारण होने वाले विवादों को देखते हुए इस योजना को वार्षिकी योजना के रूप में परिवर्तित करना बेहतर है। 78 लाख पेंशनधारियों के 4 करोड़ परिवार। एक पेंशनर्स ने सरकार पर गुस्सा उतारते हुए लिखा, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि 78 लाख पेंशनधारियों के 4 करोड़ परिवार को केंद्र सरकार ने अपनी सभी योजनाओं से वंचित कर गरीबी रेखा से भी अति गरीबी रेखा में डालने पर मजबूर कर दिया गया है। गौर करें तो केंद्र सरकार के सांसद विधायक 3 से 4 पेंशन प्रति माह ले रहे हैं, जबकि वह जनप्रतिनिधि कहलाते हैं। यह कहाँ का न्याय है? इस पर विशेष विचार करने की आवश्यकता है और वर्तमान समय को देखते हुए ठोस निर्णय लें। पीपीओ नंबर से आसानी से चेक कर सकते हैं पेंशन स्टेटस। जानिए इस अंक को ढूंढने का तरीका। पीपीओ नंबर। अगर आप ईपीएस मेंबर हैं और आपका पीपीओ नंबर गुम गया है तो आप इसे केवल कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करके प्राप्त कर सकते हैं। ईपीएफओ पीपीओ नंबर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पेंशन प्राप्त करने वाले सब्सक्राइबर्स यानी ईपीएस मेंबर को एक 12 अंक का एक यूनिक नंबर यानी पीपीओ पेंशन पेमेंट ऑर्डर नंबर दिया जाता है। यह नंबर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सब्सक्राइबर को रिटायरमेंट के बाद दिया जाता है। यह 12 अंक का एक यूनिक नंबर होता है। कई बार ईपीएस मेंबर से यह नंबर गुम हो जाता है। ऐसे में आप इस नंबर को आसानी से प्राप्त करके पीपीओ स्टेटस चेक कर सकते हैं। क्या है पीपीओ नंबर? पेंशन पेमेंट ऑर्डर यानी पीपीओ एक 12 अंक का यूनिक नंबर होता है जो किसी भी ईपीएस सब्सक्राइबर को रिटायरमेंट पर मिलता है। इस नंबर के जरिए आप अपने ईपीएस खाते से जुड़े सभी ट्रांजैक्शन को चेक कर सकते हैं। ईपीएस खाते से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए पीपीओ नंबर होना आवश्यक है। अगर आप पेंशन से जुड़ी जरूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो पीपीओ नंबर संभाल कर रखें। कई बार यह नंबर गुम हो जाता है। ऐसे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इसे घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। जानते हैं इस बारे में। पीपीओ नंबर इस तरह करें प्राप्त। 1. इसके लिए आप ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें। 2. आगे ऑनलाइन सर्विस पर जाकर पेंशनर पोर्टल पर क्लिक करें। 3. आगे नो योर पेंशन स्टेटस ऑप्शन पर क्लिक करें। 4. आगे डैशबोर्ड पर नो योर पीपीओ नंबर के विकल्प को चुनें। 5. आगे ईपीएफ से जुड़े बैंक खाते या पीएफ नंबर डालें। 6. इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। 7. आपका पीपीओ नंबर आपको कुछ मिनटों में दिख जाएगा। पेंशन स्टेटस कैसे चेक करें? 1. सबसे पहले ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर क्लिक करें। 2. यहां ऑनलाइन सर्विस के तहत पेंशन पोर्टल पर क्लिक करें। 3. आगे आपको वेलकम टू पेंशनर्स पोर्टल पर डाइवर्ट कर दिया जाएगा। 4. आगे पेंशन स्टेटस पर क्लिक करें। 5. आगे ऑफिस आईडी पर क्लिक करके पीपीओ नंबर डालें। 6. आपको कुछ ही मिनटों में अपना पेंशन स्टेटस पता चल जाएगा।